नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा भारत और मसला कश्मीर और पहली दफ़ा हुआ है और यह साहब के कश्मीर से मुताल्लिक किसी मामले पर आलमी रहनुमा का इतना दबंग बयान सामने आया है। तैयब एर्दोगान, जहाँ तक कल भी हम इस पर डिस्कस किया काफ़ी लंबा चौड़ा, तैयब एर्दोगान रोज़ रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी बात कर देता है कि जिससे ऐसा लगता है कि वो इस उम्मत मुस्लिमा का वाहिद लीडर है, को रिप्रेजेंट करने लगा है। और बड़ी बात होती है कि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके पहुंचे हैं कि जहां आप अपनी नई ट्रेड की चीज़ें लेके जाना चाहते हैं। असल में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका हुआ है। तो $23 बिलियन का उसका कर्जा था, उसने उतार के वो बड़े फेंका, फिर उसके बाद स्टेबलाइज किया इकोनॉमी को। और उसके साथ साथ ये है कि अपनी आप अंदाजा करें कि कम से कम 3 गुना ज़्यादा रोडें उसने बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लिया, इंडस्ट्री को ठीक कर लिया, सब कुछ। अब वो जाहिर बात है एक पावर के तौर पे उठा है, हालांकि एटॉमिक पावर नहीं है। तो वहां पर पहुंच के उस इंडियंस जो थे उन्होंने एक तकरीर की कि कश्मीर का मसला बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुर्दों का मसला है। अच्छा, हमें खासतौर पर उसकी दुखती रग को छेड़ने की कोशिश की। जी, तो उसमें उसने कहा कि देखो, सेब और माल्टे को आपस में मत मिलाओ, ये एक नेचुरल जो है इंसर्जेंसी है, एक मूवमेंट है। कुर्दों का मामला तो बिल्कुल और है। कुर्दों को तो सबसे बड़ा खिलाफत उस्मानिया के अंदर कुर्द वो वाहिद कौम है जिसको अंग्रेज ने तकसीम किया था सलाहुद्दीन अयूबी की वजह से। 5 मुल्कों में तकसीम किया गया कुर्दों को। उसमें है, जॉर्डन में है, शाम में है, इराक में है, ईरान में है और तुर्की में है, और थोड़े बहुत आपको यहाँ भी मिलते हैं। वो कुर्द आपको पाकिस्तान में मिलता है, बलूचिस्तान में काफी है कुर्द, और वो खुसूस मस्तूम के अंदर रहते हैं। मैं वहां डीसी रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो उसने वहां ये कहा है। अब तैयब एर्दोगान की बात के ऊपर इंडियन मीडिया जो चीखमचार, और फिर उसने ये कहा है, वहां पर वो भी गया था, वो जो मस्जिद है, सॉरी वो जो जामिया मिलिया में गया, तो जामिया मिलिया में उसने यही कहा है कि एक मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता यह है कि इसको इकट्ठा करना, सिवाय उन लोगों के जो अमरीकी पिट्ठू किस्म के लोग जहां रह ना जाएं, वो वहां पर उसका साथ न दें। तो क्या अब देखें, पाकिस्तान में हमारा कश्मीर से मुतालिक बयान पर उन्हें फूलों के हार पेश किए होंगे और ये साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, मसला है कि इंडिया के लिए बड़ी बुरी तरह की डिफीट होती जा रही है। इंडिया में अभी पिछले दिन जिंदाल साहब आए हुए थे। जिंदाल साहब का बुनियादी मसला ये है कि इंडिया के पास अब एक ही इत्तेहाद रह गया है और वो है सार्क। और सार्क में इंडिया ने खुद पंगे लिए हुए थे कि तुम नेपाल वालों को कहा कि तुम शिरकत ना करो, बांग्लादेश को कहा तुम शिरकत ना करो, ठीक है। उसके बाद उसको कहा, क्या नाम है, भूटान को कहा तुम शिरकत ना करो, श्रीलंका को कहा तुम, श्रीलंका तो पाकिस्तान की वजह से आने को तैयार भी होता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब चाइना ने इंटरफेयर शुरू कर दिया। उसने कहा तुम आके हमारे साथ इत्तेहाद के अंदर शामिल हो जाओ। अब नेपाल भी चाहता है, क्योंकि नेपाल की बाउंड्रीज जो है चाइना के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से लगती हैं और चाइना पावर भी उससे ज्यादा है। फिर उसका भूटान भी उसी इलाके के अंदर है। बांग्लादेश तो बिल्कुल सैंडविच है ना इंडिया के अंदर, और बांग्लादेश तो अब हसीना वाजिद चूंकि उसकी टोडी आ गई है, अदरवाइज बांग्लादेश के इर्द गिर्द इंडिया ने बाकायदा फेंस लगाई हुई है, क्योंकि बांग्लादेश से लोग वहां से हिजरत करके इंडिया में मुलाजमत करने जाते थे। तो हर हफ्ते के अंदर एक बंदा जो था वो उसमें तार क्रॉस करने की कोशिश करता था, तो इंडियन फौजी उसको मार देते थे। और दुनिया की मुख्तलिफ अखबारों में बाकायदा तस्वीरें आती थी, बंगाली की लाश लटकी हुई पड़ी हुई है, और बाकायदा इंटरनेशनल इशू बनता था बहुत बड़ा। तो अगर चाइना का कोई एक ऐसा इत्तेहाद बनता है और चाइना उस इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आने की कोशिश करता है, जैसे सीपैक की सूरत हाल है, तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और ये इसके लिए आए हुए थे नवाज शरीफ साहब, अगर इंडिया कहे कि सार्क कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप कहना सत श्री अकाल, जे बजरंग बली मैं हाजिर हूं। अब वो जे बजरंग बली कर तो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी कश्मीर के मामले पर नहीं बोले जितना खुल के वो बोले ने बात की है। ये बड़ी देखिए, तुर्क सदर ने 2 जगह एडमिट करना पड़ेगा, आप 2-3 जगह पे देखें। बांग्लादेश से उससे सफीर बुलाया। लड़ाई किसकी थी? पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। फांसी दी गई मुतीउर रहमान निजामी को, फांसी दी गई अब्दुल कादर बुल्ला को। किस बुनियाद पर दी गई? कि उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की थी। लेकिन उसने 2 शख्सियतें हैं तारीख के अंदर कि जिन्होंने पाकिस्तान का इस मामले खुल के साथ दिया। एक शाह फैसल की क़यादत थी सऊदी अरब में, कमाल क़यादत थी। बांग्लादेश जब बना है तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया था। तो हज आ गया दरम्यान। तो हज का जब वो बहरी जहाज बांग्लादेश का जहां पहुंचा है, तो शाह फैसल ने कहा था कि बांग्लादेश की नेशनैलिटी पर मैं हज पे नहीं आने दूंगा। अच्छा, पाकिस्तान का जहाज पे झंडा लगाओगे तो आओगे। बंगालियों ने पाकिस्तान का झंडा लगाया और वो हज करने गए। यानी इस हद तक उसने पाकिस्तान का साथ दिया था उम्मत मुस्लिम, क्योंकि उसको पता था कि बंगाली खुद अलहदा नहीं हुए, ये इंडिया ने उस पर हमला करके अलहदा किया।
اور یہ ادراک جو ہے اردگان کو بھی موجود ہے اور وہ اس نے کہا